अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहानूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 3 एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया चल रहा है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग का टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ जो है पोर्तुगीज स्टेट। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप भी अपनी बुक अपने सामने खोल के रखिएगा क्योंकि आपको इससे समझने में आसानी होगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पोर्तुगीज स्टेट। फ्रेंड्स, लोग नॉर्मली जब अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो कहते हैं हम पर ब्रिटिशर्स ने राज किया, लेकिन कभी हम ये नहीं बोलते कि हम पर पोर्तुगीज ने भी राज किया। जबकि आप देखेंगे इंडिया में सबसे पहले आने वाले यूरोपियंस में से पोर्तुगीज ही थे और सबसे एंड में जाने वाले भी पोर्तुगीज ही थे। और फ्रेंड्स, जब ये पोर्तुगीज इंडिया में पहुंचे तो इन्होंने अपना पूरा एम्पायर सेटअप करा इंडिया में, जिसका नाम है एस्टेडो पोर्तुगीज दी इंडिया। अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये वो जगह थी जहां पोर्तुगीज का पूरा कंट्रोल था। या तो इनका पूरा कंट्रोल होगा या फिर ये पार्शियल कंट्रोल होगा इनका। और फ्रेंड्स, अब आप देखोगे कि हमारे देश इंडिया में आपको पोर्तुगीज कल्चर का आर्ट, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, हर चीज़ का आपको क्लियरली साइंस एंड एलिमेंट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वास्को डी गामा इंडिया में आया, उसके 50 सालों के अंदर ही पोर्तुगीज पावर अच्छी खासी इंडिया में फैल चुकी थी। और फ्रेंड्स, गोवा का जो 60 माइल्स का कोस्ट था अब पुर्तगाल के अंडर में आ चुका था। दमन एंड दीव से लेकर गुजरात तक आप देखोगे इन सब जगहों पर पुर्तगाल का ही कंट्रोल आ चुका था। और फ्रेंड्स, आप ये भी देखोगे यहाँ पर कुछ और भी रूलर्स थे, पर छोटे छोटे टाउन्स एंड विलेजेस, आप कह सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज। और अगर आप साउथ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंगलोर, कैनोर, कोचिन, कैलिकट, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके थे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे ये किसके, पोर्तुगीज़ के इंडिया में। और फ्रेंड्स, ये जो मालाबार कोस्ट है वेस्टर्न साइड में, आप आज का केरला भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी पोर्तुगीज़ का ही कंट्रोल था, पर यहाँ पर पूरा कंट्रोल नहीं था पोर्तुगीज़ का, लेकिन ये ट्रेड वाला एरिया था। यहाँ स्पाइस, मसाले बहुत पैदा होते थे। स्पाइस के एक्सपोर्ट के लिए मालाबार कोस्ट बहुत फेमस था। तो लोकल रूलर्स का भी कंट्रोल था थोड़ा बहुत, पर पोर्तुगीज़ का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। फिर आप ईस्टर्न एज पर देखेंगे नागापट्टनम जो कि तमिलनाडु और सेंथोम, चेन्नई, इन सब पर भी पोर्तुगीज़ का ही कंट्रोल था। नाउ फ्रेंड्स, गोवा का जो स्टार्टिंग में कैपिटल था वो तो आपको पता है पोर्तुगीज था। तो गोवा से पोर्तुगीज एम्पायर के बिहाफ पर एनवॉयज एंड एम्बेसडर दूसरे जो मेजर किंगडम्स थे ना, वहाँ जाया करते थे। और फ्रेंड्स, आपको पता है एक जगह और है जहाँ पोर्तुगीज सेटलमेंट और अच्छा होगा, वो जगह है हुगली। और देख सकते हैं 1569 से 1632 तक पोर्तुगीज सेटलमेंट यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन 1632 के बाद जो मुमताज़ महल थी ना, हमारे शाहजहां की बेगम थी, उनकी 2 दासियों को कैप्चर कर लेंगे ये पोर्तुगीज। फिर मुगल एम्पायर करेगा इन पर अटैक, फिर इनकी हालत ख़राब कर देंगे वो लोग। फिर आप देखेंगे ऐसे जो पोर्तुगीज दी इंडिया का इन जगहों पर कंट्रोल हो रहा था। और फिर आप देखेंगे कि ये जो पोर्तुगीज थे दूसरी जगहों पर भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे। आपको पता है फ्रेंड्स कि अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो यहाँ गोवा है, यहाँ विजयनगर एम्पायर था, हम्पी नाम की जगह थी। तो लगातार विजयनगर एम्पायर के और डेक्कन एम्पायर के जो रूलर्स थे वो रेगुलरली फाइट करते रहते थे। फिर बाद में आप देखेंगे डेक्कन रूलर्स और मुगल्स के बीच में भी फाइट होगी। फिर आगे आप देखोगे मुगल्स और मराठास के बीच में भी फाइट होगी। तो ये जो फाइट्स हो रही थी मुगल और मराठास की, डेक्कन सल्तनत और मुगल एम्पायर्स की, फिर विजयनगर और डेक्कन सल्तनत की, तो फ्रेंड्स उस टाइम पर ये एस्टाडो पोर्तुगीज दी इंडिया था, मतलब इंडिया में पोर्तुगीज का राज था। मतलब फ्रेंड्स, इन सब वॉर्स में ये जो पोर्तुगीज हैं अपनी पॉलिटिक्स प्ले करेंगे, कोशिश करेंगे जो आउटकम निकले पोर्तुगीज के फेवर में निकले। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आने वाले इंडिया में पोर्तुगीज थे और फ्रेंड्स लास्ट में जाने वाले भी इंडिया से पोर्तुगीज ही थे। तो लास्ट में इन पोर्तुगीज को गोवा एंड दमन एंड
वायु से भगाया था 1961 के लगभग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.